भारत माता की जय। वंदे मातरम। आज 15 अगस्त 2025 स्वतंत्रता दिवस पे हर घर तिरंगा में हम भी घर पे तिरंगा झंडा लहरा रहे हैं, लगा रहे हैं। भारत माता की जय। हर घर तिरंगा में घर पे तिरंगा झंडा लहरा दिया है। भारत माता की जय। वंदे मातरम। और आप सभी से भी निवेदन है कि सभी अपने अपने घरों पे तिरंगा झंडा आज जरूर लगाएं जी। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, राधे राधे। श्री कृष्ण गौशाला लोहा में आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में झंडारोहण, झंडा फहराया गया। तो सभी झंडा फहराने के लिए मौजूद हैं। तिरंगे के स्वागत में तिरंगा फहरा रहे हैं, वो भी श्री कृष्ण गौशाला समिति लोहा में। बोलो गौ माता की, भारत माता की। विश्राम, सावधान। ठीक। अपने के लेके जैसे हम प्रतिज्ञा करते हैं वैसे मैं शपथ लेती हूँ कि 18 वर्ष से कम की लड़की तथा 21 वर्ष से कम की लड़की का विवाह नहीं करूंगी तथा ना ही ऐसे विवाह में शामिल होंगी। कम उम्र की शादी एवं दहेज का लेन देन एक सामाजिक बुराई है, वह कानूनी अपराध है। अतः मैं प्रण लेती हूँ कि इनकी रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास करूंगी तथा राज्य को बाल विवाह मुक्त बनाने में योगदान दूंगी। जय हिंद। मुनि बंद गजेंद्र सभा
2 में पहला स्थान प्राप्त किया है निशांत ने। निशांत मंच पे आए, तालियां बजती रहनी चाहिए भाई। दूसरा स्थान प्राप्त किया है, दूसरा स्थान किया है खुमा ने। में लकी रंगीन बनता है। दूसरा स्थान अमित ने। कब किया है मंजू डॉटर ऑफ हरिराम जी। दोनों के लिए जोरदार तालियां। कक्षा 5 में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अच्छा, 5वीं बोर्ड परीक्षा थी, उसमें पहला स्थान प्राप्त देव किशन सन ऑफ श्री विष्णु आचार्य। देव किशन के लिए जोरदार तालियां। यह है अनिका डॉटर ऑफ श्री सागरमल जी। अनिका मंच पर आए। तीसरा स्थान प्राप्त किया है नरेश सन ऑफ श्री भंवरलाल जी। हो चुके हैं और इन छोटे छोटे बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजा दी जाए। अच्छा, दूसरा स्थान प्राप्त किया है मनोज कुमार और तीसरा स्थान प्राप्त किया है मोहम्मद समीर। ये फर्स्ट के लिए है, एक किताब और ये फर्स्ट के लिए। ताली बजाओ। अभी ये बच्चा अपने विद्यालय में नहीं है पर इसको बहुत याद आती है। दूसरा स्थान प्राप्त किया है मनोज कुमार ने, तीसरा है मोहम्मद समीर और कक्षा 7 में पहला स्थान प्राप्त किया है ममता ने। ममता के लिए जोरदार तालियां। दूसरा किया है मोहित भार्गव ने। जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। बहुत ही प्रतिभावान बच्चे हैं, हर एक्टिविटी में आगे रहने वाले बच्चे हैं। कक्षा 8 में 8वीं में बोर्ड का एग्जाम था, उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है मनीष स्वामी सन ऑफ श्री बाबूलाल जी स्वामी। दूसरा स्थान प्राप्त किया है गणेश सन ऑफ श्री राजूराम जी। तीसरा स्थान प्राप्त किया है देव किशन सन ऑफ श्री भंवरलाल जी। देव किशन क्या है देव किशन ने। और 5वीं कक्षा में तीसरा स्थान नरेश ने प्राप्त किया है गरिमा डॉटर ऑफ श्री महेश कुमार। जोरदार तालियां इन बच्चे के। दूसरा स्थान प्राप्त किया है अंजलि डॉटर ऑफ श्री मनसाराम। तीसरा स्थान प्राप्त किया है बुलकेश डॉटर ऑफ श्री शिशपाल जी। बच्चियां मंच पे आए बेटा। तालियां बजती रहनी चाहिए हुई। जिन बच्चों को अभी प्राइज नहीं मिला उन्हें प्रोत्साहन मिलना चाहिए ना। इससे कक्षा 10 में सर्वाधिक नंबर प्राप्त करके पहले स्थान पर रही है वंदना। वंदना के लिए जोरदार तालियां। 10th बोर्ड का एग्जाम होता है, उसमें इस बच्चे के 88.67% मार्क्स आए हैं और जोरदार तालियां फिर से इस बच्चे के लिए बजाई जाए। दूसरा स्थान प्राप्त किया है सोनू स्वामी डॉटर ऑफ श्री पूषाराम जी 72.67% के साथ। तीसरा स्थान प्राप्त किया है यशोदा डॉटर ऑफ श्री पूषाराम जी 68.17% के साथ। और सोनू और यशोदा भी बहने हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां। कक्षा 11 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है सुष्मिता सुथार डॉटर ऑफ श्री राजूराम जी सुथार। सुष्मिता मंच पे आए बेटा। दूसरा स्थान प्राप्त किया है मोनिका भार्गव और तीसरा स्थान प्राप्त किया है अनीशा ने। तीनों बच्चियां मंच पे आए। तालियों में कमी क्यों आ रही है भाई? अच्छा, जिनको इनाम मिल चुका उन्होंने अभी तालियां बजाना बंद कर दिया है। कक्षा 12 बोर्ड की परीक्षा होती है। हमारे विद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करके 74.80% मार्क्स के साथ प्रथम स्थान पर रही है चंदा प्रजापत। चंदा के लिए जोरदार तालियां। दूसरा स्थान प्राप्त कविता डॉटर ऑफ श्री भंवरलाल जी। कविता के लिए भी जोरदार तालियां। तीसरा स्थान प्राप्त किया है रजनी प्रजापत डॉटर ऑफ श्री सुल्तान जी प्रजापत। तीनों बच्चियों के लिए जोरदार तालियां। विद्यालय के लिए समर्पित रही है ये बच्चियां, मल्टी टैलेंटेड हैं, हर एक्टिविटी में आगे रहती थी। शिक्षकों का कहा मानना, हर काम में इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया था। अब एक मेहंदी प्रतियोगिता हुई थी सर, हरियाली तीज के अवसर पर।
में भी स्थान हमने दिए थे। प्रथम स्थान उसने प्राप्त किया था कक्षा 12 की छात्रा मुस्कान ने। मुस्कान मंच पे आए। प्रिया किया था यशोदा स्वामी ने। यशोदा मंच पे आए बेटा। लोकल बात करके ही दिया है कि चलो, हालांकि ऐसी बात नहीं है कि ये बोले नहीं तो कि हमारे लिए कितने समर्पित है। जब भी मैडम इन्हें कॉल करते हैं कि हमारे विद्यालय के लिए हुई है, कुछ घोषणाएं जो पहले हो चुकी थी गणतंत्र दिवस पर, कुछ से पहले भी हो चुकी थी और जो अब अपना मूर्त रूप ले चुकी है, उनको मैं पहले बताना चाहूंगी कि श्री हरिराम जी बुडानिया द्वारा विद्यालय के बच्चों हेतु वाटर कूलर में 1000 लीटर की क्षमता वाला टैंक विद्यालय को भेंट किया गया। सर, आपका विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार, साधुवाद, जोरदार तालियां बच्चों। पंचायत समिति सदस्य श्रीमान राजेश जी द्वारा 9600 की लागत से 6 पंखे विद्यालय हेतु भेंट किए गए, उनके लिए भी जोरदार तालियां। और जैसा पीछे बताया था गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में कि श्रीमान जगदीश जी स्वामी द्वारा 1 लाख रुपए की सहयोग राशि विद्यालय को भेंट की गई ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से, सर के लिए भी जोरदार तालियां। श्रीमान सुरेंद्र जी सन ऑफ श्री हरिराम जी बुडानिया द्वारा 23,000 के मूल्य की 2 दरिया बच्चों के बैठने हेतु विद्यालय को भेंट की गई, उनके लिए भी जोरदार तालियां। और ग्राम पंचायत की तरफ से आदरणीय सरपंच साहब ने वृक्षारोपण करवाया, विद्यालय में ब्लॉक्स लगवाए, वर्षा जल संचय सिस्टम दिया, छत पर टुकड़ी डलवाना आदि काम करवाए और समय समय पर जो भी जरूरत हमें होती है सरपंच साहब उसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा उपस्थित रहते हैं। तो सरपंच साहब को हार्दिक साधुवाद, धन्यवाद और आभार सर आपका। भी हुई है विद्यालय हेतु, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है सन ऑफ श्री मालाराम जी की स्मृति में इनकी धर्म पत्नी श्रीमती आशा रानी द्वारा विद्यालय में मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना में कमरा निर्माण हेतु 3,85,600 रुपए का सहयोग विद्यालय को दिया गया, उनके लिए जोरदार तालियां बजाई जाए। दूसरी घोषणा है आदरणीय रामनिवास जी कड़वासरा, जो अभी भिवाड़ी में रहते हैं, उद्योगपति हैं, उनके द्वारा 11,000 की सहयोग राशि विद्यालय को भेंट की गई, उनके लिए भी जोरदार तालियां। ये ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से विद्यालय परिवार की तरफ से पुनः मैं सभी भामाशाहों का हार्दिक अभिनंदन और आभार प्रकट करती हूँ। मेरा वंदन। आए हुए समस्त अतिथियों का और ग्रामवासियों का सभी का हार्दिक स्वागत। समस्त स्टाफ जन और प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है कि आज हम विद्यालय प्रांगण में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। जश्न तो खैर जब आप विद्यालय में आ ही रहे हो तो रोज़ ही हम मना ही रहे हैं। मना रहे हैं कि नहीं मना रहे हैं? अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है स्कूल आना? मज़े आ रहे हैं? बस, तो ये जो मुस्कुराहट है आपके चेहरे की, ये देखकर ऐसा लगता है कि हाँ, हम कुछ सार्थक प्रयास कर रहे हैं। और जब ग्रामवासी और आपके अभिभावक इस तरह से मंच पर मौजूद होते हैं तो फिर यूँ लगता है कि प्रयास सारे ही सार्थक जा रहे हैं। तो बच्चों, आज़ादी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम जो है हमारे शहीद जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया और आज हम जो हैं आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं, लेकिन जितना उन्होंने हमारे लिए बलिदान किया उतनी ही जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। अब क्या जिम्मेदारी बनती है? तुम तो बहुत छोटे छोटे बच्चे हो, तुम कहोगे मैडम सर हमारी क्या जिम्मेदारी है? बिल्कुल बच्चों, हमारे ही छोटे छोटे नन्हे नन्हे कंधों पर इस देश का भविष्य है। तो अगर आप लोग विद्यालय आ रहे हैं तो किताबी ज्ञान के अलावा अगर आप अच्छे संस्कार, अच्छा चाल चलन, अच्छा रहन सहन, गुरुजनों की बात मानना, नियमित रूप से स्वाध्याय करना, इन सब बातों को मानते हैं तो निश्चित रूप से जो हमारे अमर शहीदों द्वारा आज़ादी का भेंट हमें दिया गया है उसका हम सम्मान कर पाएंगे। जिन्होंने आज यहाँ उपस्थित होकर के बच्चों का उत्साह बढ़ाया। और सबसे अधिक खुशी मुझे इस बात की है कि जो पुरानी विद्यार्थी हैं, हमारे विद्यालय के जो पुराने विद्यार्थी हैं वो आज आए हैं। उन्हें देखकर अत्यंत मन प्रसन्न है, बहुत खुशी हो रही है कि ये बच्चे आज भी हमसे जुड़े हुए हैं। जैसे किए गए हैं उनकी घोषणा विशाखा जी ने आपको सबको बता ही दी है। फिर भी मैं एक बार पुरानी जो हमारे भामाशाह हैं श्रीमान जी जोधरा जी, उनके द्वारा विद्यालय के बच्चों के लिए
3 कमरे में बरामदे का निर्माण किया गया है। जो हमारे विद्यालय की एक महती समस्या थी उसका उन्होंने समाधान किया। तो इस अवसर पर मैं उन्हें याद करना चाहूँगी और मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने जो आज शुरुआत करी थी उसी के क्रम में अभी हमारे गांव में जो हमारे ग्रामवासी हैं श्रीमान जी, हाँ, रिटायर्ड जैन श्रीमान सूर्याराम जी खारेड़िया हैं, जो सन ऑफ श्री मालाराम जी हैं, उनकी स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती आशा रानी जी द्वारा एक कमरा स्कूल में एक कक्ष निर्माण के लिए सहयोग राशि लगभग 3,85,000 रुपए दी जा रही है। और मुझे आशा है कि आने वाले 4 से 6 महीने में ये जो कक्ष है ये आपका बनकर तैयार हो जाएगा और बच्चों के बैठने के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा हो जाएगी। और मेरा इसी क्रम में ग्रामवासियों से आए हुए सभी अतिथियों से निवेदन है कि इस क्रम को ना तोड़ें और आगे बनाए हुए रखते हुए आने वाले 6 महीनों में अगर विद्यालय प्रांगण में 2 या 3 कक्षों का निर्माण भी करवा सके तो मेरे ख्याल से एक जिसको कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, तो हमारे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। बाकी रही बात बच्चों के संस्कार की, बच्चों की पढ़ाई की, बच्चों की शिक्षा की, तो उसकी जिम्मेदारी हमने उठा रखी है। अगर आपका आशीर्वाद इसी तरह से बना रहा तो हम आपको निराश नहीं होने देंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। शपथ हेतु अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। और एक बार अनुरोध है कि आप स्थान ग्रहण करें। वंदे मातरम अभी गाया जाएगा, हमारा राष्ट्रगीत। गांव लोहा विद्यालय में श्रीमान हरिराम जी बुडानिया ने ये बच्चों के पानी पीने के लिए सुविधा के लिए वाटर कूलर का निर्माण करवाया। हरिराम जी बुडानिया ने।